अब्दुल सलाम ने भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देने में पाकिस्तान में आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी की सहायता की थी। उसे 2004 में प्रधानमंत्री शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले की साजिश रचने के लिए मौत की सजा भी सुनाई गई थी। अब्दुल सलाम ने पीओके में हुजी के लिए हथियारों की खरीद, भर्ती और ट्रेनिंग प्रोग्राम में मदद करके भारत में आतंकी हमलों में अहम रोल निभाया था। उस पर हुजी को मदरसे के छात्रों को हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग देने और कश्मीर में आतंकवादियों के लिए पैसे और हथियार जुटाने में मदद करने का भी आरोप है। पाकिस्तान स्थित हुजी ने न केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश, इजराइल, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में भी एक नामित आतंकवादी संगठन है। हाल ही के समय में बांग्लादेश के कई कट्टरपंथियों को रिहा किया गया है। शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद अल-कायदा से जुड़े संगठन एबीटी के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया। अब अब्दुल सलाम की रिहाई हो गई है। बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथियों की गतिविधियां फिर से तेज होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। आतंकी पर आखिर क्यों मेहरबान है बांग्लादेश, यही सवाल है जो हम लगातार पूछेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिवाच जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एके सिवाच जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, बांग्लादेश को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, जो गतिविधियां हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही है, उसको लेकर आवाज सिर्फ भारत में ही नहीं, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी उठाई जा रही है। लेकिन अब 17 साल बाद एक आतंकी को रिहा कर देना, जिसका नाम कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था, क्या दर्शा रहा है? क्या बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत, क्या बांग्लादेश की सरकार ये सब आतंकियों के साथ है? क्या ये सब भारत विरोधी है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई यह है कंचन, इसमें कोई शक नहीं। जो आपने इशारा किया कि कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली जो 5 अगस्त के बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया बांग्लादेश में कि एक एंटी इंडिया और एक रेडिकलाइजेशन और इस्लामिस्ट की तरफ जा रहे हैं, और जो भी पहले इन्वॉल्व था कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में या एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में, उनको रिहा किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो जुडिशरी है वो भी एक प्रकार से वही कार्रवाई कर रही है जो कि इंटरिम गवर्नमेंट चाहती है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि एक के बाद एक जो आतंकवादी जिनको जेलों में डाला गया था उनको छोड़ा जा रहा है। और होगा क्या कि इसका बांग्लादेश को समझना चाहिए, अगर जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी ग्रुपों को आप फ्री छोड़ेंगे तो एक दिन आपको ही ये डसेंगे। आप याद रखो कि इनका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ था। हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बताया था कि अगर अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके जो नेबर को ही डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो आज पाकिस्तान में तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वही आतंकवाद जिसने पाकिस्तान ने खड़ा किया था, आज उसके लिए सिरदर्द बना है। और इसी प्रकार से बांग्लादेश में ये होगा। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट आने के बाद लास्ट 15 साल में आतंकवाद पे नकल कसी गई थी। वहां पर जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे थे, उनकी बेसिस थी चिटागोंग हिल में, उनको बर्बाद किया गया था। एक इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के दौर में बांग्लादेश था। उसकी इकॉनमी वन ऑफ द यू कैन से फास्टेस्ट इकॉनमी साउथ एशिया की होगी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा करी, मगर अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से शेख हसीना की एक लीगल गवर्नमेंट को ये जो यूएस बेस्ड जो बेसिकली डीप स्टेट है उसके मध्य से इसको हटाया गया है, तो अब फ्री फॉर ऑल है। आज अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश इज गोइंग इन अ वे विद पाकिस्तान हैज गॉन। वहां पर आतंकवादी घूम रहे हैं, एंटी हिंदू बहुत बड़ा सेंटिमेंट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही कंचन, हाँ। देखो हिंदुओं के ऊपर जो आतंकवाद हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है, और दूसरा और माइनॉरिटी बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके साथ भी, और जो अवामी लीग के एक प्रकार से पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि आज जो हो रहा है बांग्लादेश में बहुत अनफॉर्चुनेट है, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट डिनायल मोड पे, वो कहती है ये कुछ नहीं हो रहा, ये भारत का प्रोपेगेंडा है। तो ये एक बड़ी दुख की बात है। और जिस प्रकार से अब उन्होंने एक्सट्रेडिशन के लिए भेजा फॉर्मल नोट शेख हसीना का, क्या भारत उनको भेजेगा? क्या उसको न्याय मिलेगा शेख हसीना को? तो सच्चाई ये है कि जिस हालात में आज बांग्लादेश जा रहा है वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वो गढ़ बन जाएगा
चीन का और पाकिस्तान का, और वहां पर रेडिकलाइजेशन और इस्लामिस्ट बढ़ा जाएगा। और मुझे लगता है जो 15 साल में शेख हसीना की गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक रिवाइवल किया था, अंडर डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा था, वो टाइम दूर नहीं कि पीछे जाती बांग्लादेश के जा रही अंदर है। वही बिल्कुल। होगा जो यूके पाकिस्तान में। यूके देवनाथ जी, आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि एके सिवात जी ने कहा? और ये भी मैं समझना चाहूंगी कि बांग्लादेश के ऐसे स्टेप लेने से क्या इन मुद्दों की चर्चा इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं होती है? एक आतंकी को रिहा कर देना है, वो आतंकी जो खुद आतंकियों को आर्थिक तौर पर मदद करता था, ट्रेनिंग में जिसका अच्छा खासा सहयोग रहता था, शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले में जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी, और इससे पहले भी एक मंत्री को इसी तरह रिहा किया गया है जिस पर कई ऐसे केसेस सामने आए थे। हिंदुओं के क्या हालात हो रहे हैं वो सबके सामने हैं। एक्स्ट्राडिशन की बात शेख हसीना की जा रही है। इन सब के बीच में क्या इन मुद्दों की बात इंटरनेशनल फोरम्स या बड़े बड़े समिट्स में नहीं होनी चाहिए, या होती नहीं है? कंचन जी, अच्छी बात है कि दुनिया के जितने डेमोक्रेटिक देश हैं उन्होंने बांग्लादेश में जो ये ओछी हरकतें हो रही हैं उसका संज्ञान लिया है। अमेरिकन विदेश विभाग ने स्टेटमेंट जारी की हैं, एक बार नहीं, अगस्त से लेके अब तक कम से कम 3 बार, कि अमेरिका उम्मीद करता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार होंगे उस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कंट्रोल करेगी। अब ये जो अब्दुल सलाम पिंटू को छोड़ा गया है, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आई है तब से वहां पर जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं और बीएनपी का जो एक्सट्रीम राइट विंग धड़ा है, जो कि बांग्लादेश को शरीयत लॉ के हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनका बोलबाला हो गया है। आज की तारीख में इस केस में मैं आपको बता देता हूं, बांग्लादेश में तो जुडिशरी नाम की कोई चीज बची ही नहीं। 5 अगस्त के बाद जो जो बड़े बड़े जजेस थे हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट्स में, जो कि हिंदू थे या जो शायद इनको लगा कि अवामी लीग के समर्थक हैं, उन सबको प्रताड़ना दी गई, उन सबको अपने अपने घर से भगा दिया गया, उनको कोर्ट से जबरदस्ती रिजाइन कराया गया है। तो अभी बांग्लादेश में जो जजेस बचे हैं, ज्यूरी बचे हैं, एडवोकेट्स बचे हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूटर हो या कोई भी, वो सिर्फ इस्लामिक कंट्रपंथी सपोर्टेड जजेस ज्यूरीज बचे हुए हैं। तो ये कंगारू कोर्ट हो गए हैं। बांग्लादेश में आज कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं है जो कि जुडिशियल प्रोसीजर को सही तरीके से चला रही है। वो पीछे से पर्ची में लिख के आ जाता है आदेश। वहां पर जो जमायत इस्लामी हैं, उनके जो गुंडे हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल ही कर लेता हूं, वो पर्ची में लिख के जज साहब को एक पर्ची में लिख के दे देते हैं कि क्या वर्डिक्ट देना है, और जज जो है उन्हीं के साथ सहानुभूति रखते हुए उसको मान लेता है, क्योंकि जजेस की भी मजबूरी है। उनको मालूम है कि अगर उन्होंने इन इस्लामिक कट्टरपंथियों की बात नहीं सुनी तो उन्हें भी जबरदस्ती रिजाइन करा दिया जाएगा। जी कंचन जी। एके सिवात जी, ज्यूरिडिक्शन पर बात हो रही है, जज न्याय का साथ नहीं दे रहे हैं, पुलिस जो बेकसूर हैं उनको लेकर जेल में बंद कर रही है, कई ऑपोजिशन की पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, माइनॉरिटी का कोई से ही नहीं बचा है, डेमोक्रेसी का मजाक हर लेवल पर उड़ाया जा रहा है। 5 अगस्त के बाद जो तस्वीरें आज तक बांग्लादेश से सामने आती है वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल हमें पूछने को मजबूर कर देती है। 5 महीने का वक्त बीत चुका है, अब तो साल खत्म हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अब तक बांग्लादेश में वो स्थिरता नहीं नजर आ रही है जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि आने वाली नई सरकार के तौर पर शायद हो सकता है कि बांग्लादेश में वो स्थिरता दिखे, शायद बांग्लादेश अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो घनिष्ठता रिश्तों में दिखाए, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखो कंचन, अनफॉर्चुनेटली हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बोला, जो इंटरिम गवर्नमेंट 3 महीने के लिए आई थी, पहले तो वैसे भी वो इलीगल थी, क्योंकि एक लीगल गवर्नमेंट को आपने गलत हिसाब से, क्योंकि शेख हसीना ने रिजाइन नहीं किया था, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन नहीं दिया था, तो ये इलीगल गवर्नमेंट थी जो इंटरिम गवर्नमेंट, वो भी एक 3 महीने के लिए थी। अभी उसका 6 महीने हो गए हैं। अब वो कहते हैं इलेक्शन 2025 के एंड में या 2026 में होंगे, पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं। मगर सच्चाई यह है कि आज ग्राउंड सिचुएशन देखें बांग्लादेश में, बहुत सही बोला कि जो जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, जुडिशरी वही करती है जो वहां पर डिक्टेट किया जाता है, चाहे तो वो टेररिस्ट की तरफ या मिलिटेंट या गवर्नमेंट से। तो जितने भी एंटी इंडिया
और जितने भी आपके आतंकवादी जेलों में थे उनको छोड़ा जा रहा है। और होगा क्या कि ये आतंकवाद अब बांग्लादेश के अंदर भी फैलेगा। और दूसरी बात ये, बांग्लादेश एक डिनाइल मोड पे है, बार बार कह रहा है कि ये जो भी बातचीत हो रही है इसके भारत इसके ऊपर ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये नहीं समझ आ रहा उनको कि ये हम ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, इसको सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर बताया जा रहा है। ये कितना खतरनाक है आतंकियों को इस तरह रिहा कर देना, बांग्लादेश के लिए कितना खतरनाक है, भारत के लिए कितना खतरनाक है? देखो, दोनों के लिए खतरनाक है और बांग्लादेश को समझना चाहिए अगर वो आतंकवादियों का साथ देगा तो आतंकवाद फैलेगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जो अच्छा काम हुआ था लास्ट 15 साल में, उससे फिर ये वापस चले जाएंगे। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम? आपने बहुत अच्छा पूछा कंचन। सच्चाई क्या है कि भारत को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेट करते थे नॉर्थ ईस्ट में, उनके जो कैंप थे वो सारे के सारे बांग्लादेश में थे। चाहे वो उल्फा था या एनडीएफबी था या NSCN-IM था, NSCN कपलांग था, PLA था। जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है उसने उनको बंद कर दिया था। और भारत की नॉर्थ ईस्ट में जो शांति आई थी उसका एक मेन कारण ये भी था। अब क्या होगा? अब ये जो है गवर्नमेंट है जो कि टेररिस्ट की तरफ झुकाव है और जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन की तरफ बातें सुनती हैं, तो लगता है ये एक्सट्रीमिस्ट के कैंप भी वहां नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल, और कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है खुद बांग्लादेश के लिए, जिस पर बांग्लादेश की सरकार को सोचने की बेहद जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। के सवाज जी आपका, यूके देवनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।